16 साल की उम्र तक बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट। 16 से 32 का जो स्पैन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, काफी स्ट्रगलिंग होता है। 32 के बाद ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे कि इनकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं। योगी एंड अवयोगी पॉइंट जो शेषाद्री अय्यर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके लाइफ में जो मिस हैपनिंग, जो एक बैड इवेंट्स कब होंगे, तो वो चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि योगी पॉइंट से 14वां नक्षत्र पकड़े, उसके ऊपर राहु केतु सैटर्न एंड मार्स का ट्रांजिट जब भी होगा आपके लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब वो योगी पॉइंट का कैलकुलेशन होता है तो फर्स्ट नक्षत्र जो पकड़ा जाता है वो पुष्य नक्षत्र होता है, क्योंकि इसके देवता जो है वो बृहस्पति है। अब आप सोचो कि मैं राहु इन कैंसर की बात कर रहा हूं। जनरली राहु इन कैंसर अगर नक्षत्र छोड़ के देखे तो लगेगा यार ये तो कैंसर में आ गए, प्रॉब्लम करेंगे। बट द रियलिटी इज कि अगर 4 नंबर घर में तो 4 8 12 देख रहे हैं तो विदेश में भी आपको सीक्रेट सर्विस में दे सकते हैं। फॉरेन लैंड पे आप इंडिया, मान लीजिए इंडिया में तो इंडिया या किसी भी कंट्री में है तो उसके सीक्रेट सर्विस जो एजेंसीज हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। दे आर रियली गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। गवर्नेंस इसका बहुत अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू आवर नक्षत्र सीरीज। अभी तक हमने पुनर्वसु की बात करी है। आज 8वें नक्षत्र सीरीज में जो 8वां नक्षत्र है पुष्य, हम लोग उसकी बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ये नक्षत्र जो रूलर है इसके सैटर्न, इसके रूलिंग प्लैनेट हैं। आप सैटर्न को, और मैं बार बार बोलते रहता हूँ हर एक नक्षत्र सीरीज में जब भी मैं नक्षत्र की बात करता हूँ तो मैं बोलते रहता हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें से एक पॉइंट जो है वो ये ध्यान रखना है कि रूलिंग प्लैनेट इसके सैटर्न है। कैंसर साइन में ये नक्षत्र पड़ता है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट कैंसर साइन में इसका स्पैन है। और जब चारों पदाओं को लेकर के आप नवांश में देखेंगे तो वहां पे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये 4 साइन में ये चारों पदाएं जो हैं वो पड़ेंगी। गुण जो है इसका तमस है। तमस गुण होने का मतलब ही आप समझ सकते हैं, चाहे वो विचार हो, तामसिक विचार हो या भोजन हो, वो चीजें थोड़ी हावी रहती हैं। बट इसको सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे नहीं देखेंगे, इसका इम्पैक्ट होता है, बट डिपेंड करता है कि लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। और भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आपको देखने होते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो जो हमेशा कहता हूं मैं, लघु और शिप्रा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग डिटेल में जा सकते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छे होते हैं। अ, इनकी जो त्रिमूर्ति की मैं बात करता हूँ तो विष्णु त्रिमूर्ति में आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और विष्णु हमेशा सस्टेनर। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेंस बहुत मायने रखता है कि कोई व्यक्ति जब कोई नई चीज शुरू करता है तो कितने ड्यूरेशन तक उसको सस्टेन करता है। तो विष्णु सस्टेनर हैं हमारे विष्णु जी, तो वो यहाँ दिखाता है। योनि मेल गोट है, इसको ध्यान में रखना है। जो मोटिवेशन है वो धर्मा है। अब विष्णु एंड धर्मा, अगर आप ये दोनों चीजें, आप श्री हरि और धर्मा को, तो ऐसे लोग धर्म को फॉलो करते हैं। उसके पीछे का रीजन जब हम लोग डियति पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों फॉलो करते हैं धर्म को। और मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो धर्मा फॉलो नहीं करेंगे, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर अगर आप देखें कि जो ओरिएंटेशन है वो स्ट्रेट लुकिंग है, स्ट्रेट एंड फेसिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो अग्रसर है, जो आगे बढ़ते रहता है अपने लक्ष्य को साधने के लिए, और एक लेवल पे देखने का मतलब होता है उसका नजरिया जो है वो समान है। ऐसे भी सैटर्न जो है वो धर्म है, कर्म और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ कर्म को आपको लेकर के नहीं चलना है कि कर्म कारक है। सैटर्न 10th के लॉर्ड हैं, 9th को सस्टेन कराते हैं। काल पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, मतलब धर्मा को सस्टेन कराने के लिए किस तरह का कर्म है वो सैटर्न कहते हैं कि उस तरह के कर्म को आप परफॉर्म करें। अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूं पुष्या में तो माउथ, फेस का जो एरिया है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आपका पुष्या में आता है। एलिमेंट पे ये वाटरी एलिमेंट है, ईस्ट डायरेक्शन दिखाता है। ब्लैकिश रेड जो है इसका कलर है। ऊ, हे, हो, आ, दैट इज अ साउंड। अगर इस नाम से आपका है तो पुष्य कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, या अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मा हुआ कोई बच्चा है तो नाम इन अक्षरों से रखना चाहिए। देखिए पुष्य का मतलब क्या होता है पहले उसको समझें। अगर पुष को मतलब समझेंगे, नरिश करना, ग्रो करना, चीजों को पुश करना, इंक्रीज करना। हम चीजों को पुश करते हैं, इंक्रीज इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं। अगर आप जैसे इंजॉय करना, प्रॉस्पर करना, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो पुष्या से रिलेटेड है। पुश का मतलब होता है, अगर इस चीज को आप समझेंगे नरिश करने को, तो नरिशमेंट पेड़ पौधे से लेके बाल बच्चे से लेकर के बिजनेस, कर्म, रिलेशनशिप नरिशमेंट, हर तरह के नरिशमेंट में ये लोग विश्वास रखते हैं।
खैर इसकी बात मैं आगे करूंगा। इस नक्षत्र से जो आप दशा निकाल के देखते हैं, तो वो सैटर्न की महादशा आप देखते हैं इससे। और जब मैं सैटर्न कहता हूं तो आपको एल्डरली पीपल, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन जो दलित वर्ग है, चूंकि उसी को बताया गया है जब वर्णों की बात की जाती है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। लोअर कास्ट। आप जो लाइफ स्पैन है, लॉन्जिविटी है, वो सैटर्न के पास है। दुख है, सॉरो जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीफ, लॉन्जिविटी, ये सारी चीजें सैटर्न जो है, शनि देव, वो इसको दिखाते हैं। एक अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, वो भी सैटर्न बहुत बार देते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ब्लैक कलर का जब आप क्लोथ वगैरह देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो सैटर्न है। इवन जब आप आपकी मान लीजिए आप अपार्टमेंट में या घर में रहते हैं, जो स्वीपर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो सब सैटर्न को दिखाते हैं। इसलिए बहुत बार सैटर्न की रेमेडी में कहा जाता है कि मजदूरों के साथ खाना खाएं, उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक एक तरह का जो क्रूएल नेचर, अगर मैं बोलूंगा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स क्रूएलिटी, एफ्लिक्शन हो, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कर्म कारक है, गलत कर्म होगा, प्रिजन, वो भी है। नी का एरिया है, जब हम लोग बोलते हैं नी और उसके नीचे का जो एरिया, जब उसकी बात होती है तो फुटवेयर जो है, इंडस्ट्री पूरी, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि लेदर अगेन शनि देव है। और मैंने जेल की बात करी, इंटीरियर, एक तरह की जो स्लेवरी की बात होती है, जब स्लेव की बात करते हैं तो वो भी सैटर्न से ही देखा जाता है, चाहे वो पेट सर्वेंट से क्यों नहीं हो। ये छठे भाव में भी कारक हैं। अगर आप कालपुरुष का देखेंगे तो वहां पे बॉडी पेन को लेकर के हैं, वहां डेट भी देखा जाता है, तो शनिदेव उसको भी दिखाते हैं। इसके जो डियति हैं, वो बृहस्पति हैं। इसीलिए जब पुश की बात, तो एक्सपेंशन की बात हो रही थी, प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही थी, क्योंकि जो इसके देव हैं, डियति हैं, वो बृहस्पति हैं। सिंबल इसका काउस का जो नीचे का पार्ट होता है, जो गाय के नीचे जहां से हम दूध निकालते हैं, जो हिंदी में इसको थान भी कहा जाता है, तो वो एरिया भी है, वो नरिशमेंट के लिए देखा जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक है, मिल्क जो है वो नरिशमेंट है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या और आउटसाइड वर्ल्ड, जो मतलब बछड़े को छोड़ करके जो हम लोग भी मिल्क का सेवन करते हैं, तो वो उस चीज से देखा जाता है। और ये पूरा नरिशमेंट से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं ना। आपने तारा और सोमा की स्टोरी सुनी होगी, बृहस्पति की, वो स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट टू रिपीट, नए व्यूअर्स जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है, अ, जब सोमा के रूप में चंद्रमा जब बीमार पड़ते हैं, वो बृहस्पति के पास जाते हैं इलाज के लिए। बृहस्पति देव को कहीं जाना होता है तो अपनी पत्नी तारा को बोलते हैं कि अ, इनका केयर करने के लिए। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता है। वो पूरी एक कहानी है कि चतुर्दशी से लेकर के और अमावस्या के बीच में कैसे जो है वो रिलेशनशिप बनता है, रेप होता है, फिर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम बुध है, जो हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं, मरकरी बुध देव। ऑब्वियसली एक कन्फ्लिक्ट है कि भाई किसका बच्चा है, तारा का, मतलब ये सोमा का बच्चा है बृहस्पति का। एट द एंड ऑफ द डे बृहस्पति उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरी एक कहानी है। इस कहानी को आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानी ये बताती है कि बहुत बार अगर फिफ्थ हाउस जो बच्चा, या सेवेंथ हाउस या नाइन्थ हाउस, मैं पहले दूसरे तीसरे बच्चे की बात कर रहा हूँ, जब अगर वो प्लैनेट जो बच्चा दिखा रहा है अगर वो पुष्य नक्षत्र में है, तो बहुत बार ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। और लोग जानना चाहते हैं कि कैसे चार्ट में देखें, तो आप पुष्य नक्षत्र को आप पकड़ करके आप देख सकते हैं कि ये लोग नरिश करने में और दूसरों के बच्चों को भी पालन पोषण में बहुत बार इनका योगदान होता है, मैं कह सकता हूँ। ये एक मल्टीप्लायर भी है, यही इनका स्ट्रेंथ है, दैट दे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई मतलब बिजनेसेस में भी आप देखेंगे, जब कस्टमर की बात होती है तो मल्टीप्लाई करना, बिजनेस को ग्रो करना, ये पुष्या वालों के लिए एक कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें इस स्टार के अंदर, इस नक्षत्र के अंदर, जो इस नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे, उस तरह के कर्मा को अच्छा, मतलब अच्छा कर्म परफॉर्म करने की व्यक्ति की कोशिश होती है, अनटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा वो एफ्लिक्टेड हो। 16 साल की उम्र तक बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट। 16 से 32 का जो स्पैन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, काफी स्ट्रगलिंग होता है। 32 के बाद ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे कि इनकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं। तो इसलिए इसको अलग अलग फेजेस में देखने की जरूरत है।
15-16 खास करके एक होता है जब पेरेंट्स से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है पेरेंट्स के साथ, लेकिन 32-33 के बाद इनके लाइफ में ये बहुत आगे जाते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। अब सोमा की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चौथा घर जो काल पुरुष में है, चंद्रमा उसको ओन करते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कि बुध देव की। तो एक जो बायोलॉजिकल फादर हैं और दूसरा जिन्होंने अडॉप्ट किया है। तो आप ठीक है, फादर आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे का बच्चे के जो पैदा कोई और करता है और पालन पोषण कोई और करता है। तो डुअलिटी की बात हो रही है, फोर्थ हाउस है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को दो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये देखेंगे कि कौन किसको पाल रहा है, आप ये देखेंगे कि उसको मोर देन वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वो व्यक्ति कर सकता है। ये इस नक्षत्र में नक्षत्र की खासियत है। अगर इसका कनेक्शन फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड से बैठ रहा है तो आप कह सकते हैं आपको दो घर होगा, दो से ज्यादा रियल एस्टेट होगा, या रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। फोर्थ हाउस की बात होगी तो आप कह सकते हैं प्रोफेशन के रूप में कि यार आप फॉर एग्जाम्पल ज्योतिष भी कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, एक बढ़िया टीचर कह सकते हैं, क्या एक आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। मून की बात है तो आप फूड इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इसी में अगर थोड़ा अगर देखें कि सोमा और बृहस्पति के बीच के जो रिलेशनशिप में एक एरोगेंसी भी आती है, जेलसी भी होती है। सोमा को, मून को कभी नहीं पसंद है कि मरकरी जो है वो बृहस्पति के पुत्र कहलाएं। और इसलिए चार्ट में अगर मून और मरकरी का 4-10 का कॉम्बिनेशन है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होता है। डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बुद्ध की कोई गलती नहीं थी, बट एक तो डिस्क्रिमिनेशन है। पहले तो तय नहीं हो पाता पिता कौन है, फिर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, या ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू फिगरिंग आउट द फ्रेंड्स। अब अगर वो 10 10 दोस्त हैं तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन उनका रहेगा, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसके साथ मुझे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप बना के चलना है। देखिए, पुष्य नक्षत्र अगर में आपका जन्म है और आप फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो ये ग्रोथ को जो है वो ब्लॉक करता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कहता हूँ फैमिली छोड़ दीजिए, लेकिन नेटिव प्लेस छोड़ करके अगर कहीं और जाते हैं और फैमिली से उतना ज्यादा आप लगाव नहीं रखते हैं, लगाव इन द सेंस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यहीं रुकना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप में यहाँ इश्यूज आएंगे जब पुष्या सेवंथ हाउस में होगा, इस सेवंथ लॉर्ड में, सेवंथ लॉर्ड के साथ कनेक्शन होगा, उपपद लग्ना के साथ कनेक्शन होगा, धारक कारक के साथ जो है अगर कनेक्शन बैठता है तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। इनकी वजह से नहीं चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे कि कोई थर्ड पर्सन इनके स्पाउस को सेड्यूस करने की कोशिश करेगा, और तब जाकर के रिलेशनशिप में चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। बहुत बार देखा गया है कि अगर सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड जो मैंने कहा उपदा लग्न से अगर पुष्या का कनेक्शन बैठ रहा है तो मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति को मैरिज में मेनी अ टाइम्स जिसको कहते हैं ना मैरिज ट्रॉमा, वो फीलिंग भी रहती है, वो एक मेजर सेटबैक इनको लगता है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ऐसे लोगों को जो है थोड़ा मैं कहूंगा मंत्र राइट मंत्रा चैंटिंग करने की जरूरत है। बहुत कुछ नहीं करना है, उपपदा लगना देखना है। अगर उपपदा लगना का जो लॉर्ड है वो सेकंड लॉर्ड ना हो तो उस पर्टिकुलर डे आप फास्टिंग करें, आपका रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। और इसके आगे अगर देखें तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके अंदर अच्छी बात है। अब अच्छी बात कैसे है, रिटर्न बैक। अगर आप देखें पूरी स्टोरी को समझें तो कहीं ना कहीं तारा सोमा के साथ गई और फिर वापस बृहस्पति के पास आ गई। तो बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्पाउस शायद दूर चला जाए या चली जाए, लेकिन फिर उसके रिटर्न होने की बात होगी। बहुत बार लोग ये पूछते हैं, मैंने पुनर्वसु में भी कहा था, वहां पे भी एक ऑप्शन है और यहाँ पे भी क्या मेरा एक्स आएगा। सो यू आर इन टू रिलेशनशिप बट ऑल ऑफ अ सडन आपका जो पार्टनर है वो किसी और से अट्रैक्ट हो गया, एंड देन विल माई एक्स कम बैक। यस, पुष्या से अगर कनेक्शन है, देखिए दशा अंतर दशा चेक कीजिए, ट्रांजिट चेक कीजिए, देर आर चांसेस कि आपका जो पार्टनर है जो इसमें प्री लाइक मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बहुत बार जैसा मैंने कहा कि ये लोग दूसरे के बच्चे को केयर करते हैं, नरिश करते हैं, वो चीजें बहुत अब मैं इसको अच्छी चीज मानता हूं
अनटिल अनलेस अगर कुछ इस तरह के रिलेशनशिप हो जहां पे कोई पहले से गर्भ धारण करके आ रहा है, इवन इन दैट केस बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, तो बच्चे को ढंग से पालना पोसना ये हमारा फर्ज बनता है। या अडॉप्टेड चाइल्ड की बात होती है, आप जाके अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत लोग, जिनका आप देखेंगे फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, सन, जुपिटर, जो और वीनस, मून, जो पुत्र कारक और पुत्री कारक है, अगर ये प्लैनेट्स जो हैं वो जा करके पुष्या में बैठे हुए हों, तो बहुत बार लोग कहेंगे नहीं यार मुझे बच्चा नहीं करना है, मैं तो अडॉप्ट कर लूंगा या कर लूंगी। तो इवन दैट इज गुड। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मून है, मैंने फूड की बात करी, कुकिंग में मन लगेगा, गार्डनिंग में बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं जब बृहस्पति दियति हैं। और एक चीज मैं बता दूं, एक योगा पॉइंट होता है पंचांगा में, जो योगा है अगर आप पढ़ेंगे, योगा पॉइंट, योगी एंड अवयोगी पॉइंट, जो शेषाद्री अय्यर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके लाइफ में जो मिस हैपनिंग, जो एक बैड इवेंट्स कब होंगे, तो वो चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि योगी पॉइंट से 14वां नक्षत्र पकड़ें, उसके ऊपर राहु, केतु, सैटर्न एंड मार्स का ट्रांजिट जब भी होगा आपके लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब वो योगी पॉइंट का कैलकुलेशन होता है तो फर्स्ट नक्षत्र जो पकड़ा जाता है वो पुष्य नक्षत्र होता है, क्योंकि इसके देवता जो है वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति गुरु हैं, सभी देवों के गुरु हैं, तो इसीलिए इस हाउस से नक्षत्र काउंट होता है और योगी पॉइंट निकाला जाता है। अब अगर पुष्य अच्छे कंडीशन में हो, पुष्य नक्षत्र फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हो, ट्वेल्थ हाउस से कनेक्टेड हो, स्पेशली फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्टेड हो, यह व्यक्ति मंत्रा चैंटिंग चैंटिंग में एक्सेप्शनल होगा, नो डाउट अबाउट इट। अब मैंने मंत्रा चैंटिंग की बात कही, अब इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, तो जो स्पीच थेरेपी होती है, जो थेरेपिस्ट होते हैं पुष्या वाले, बहुत अच्छा वो काम कर सकते हैं। मून अगर पुष्या में है, तो जो इसके जो नेचर होंगे, जो एक तो व्यक्ति देखने में अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा होगा तब तो कोई और उसको, मतलब अगर मैं खुद की बात करूं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर अच्छा होगा तो कोई उसको सेड्यूस करेगा। फॉरगेट अबाउट इसका प्लेसमेंट अगर सेवंथ में है, तो अगर वो लग्न में है, लग्नेश से जुड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए आपको मून उसमें है, पुष्या में, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति खूबसूरत होगा, शास्त्रों का जानने वाला होगा, वेल्दी होगा, रिलीजियस होगा, अनटिल अनलेस एफ्लिक्शन हो। मैं बार बार कहता हूं, लोग कमेंट में लिखते हैं ऐसा नहीं है, मेरे चार्ट में तो है बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने एफ्लिक्शन चेक नहीं किया है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि पुष्या वालों का स्ट्रेंथ क्या है, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पैशनेट होंगे, क्रिएटिव होंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, इनका नेचर इंक्लूसिव होगा। अब इंक्लूसिव कैसे होगा, क्योंकि बृहस्पति ने कहा ठीक है, मैं शिव जी ने जब कहा तो बृहस्पति ने कहा कि मरकरी जो है वो मेरे चाइल्ड, मतलब मेरे बच्चे हैं, सेल्फलेसली सपोर्ट करेंगे। अब वो सारी उसी स्टोरी से निकल के आ रही है, मैं कोई अलग से इसको काउंट नहीं कर रहा हूं कि ये कहीं और लिखने की जरूरत है, बस स्टोरी समझिए, उससे आप निकालिए तो आपको पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंट की बात होगी, नर्चरिंग की बात होगी, क्योंकि बुद्ध को इंडिपेंडेंटली बोला गया था, यू आर इंडिपेंडेंट, टेक योर डिसीजन, आप किसके साथ जाना चाहेंगे। और चार्ट में वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर लग्न के करीब हो, क्योंकि लग्न में बृहस्पति को हम लोग देखते हैं, अगर लग्न से करीब हो तो व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे डिसीजंस लेता है, लेकिन मून के करीब हो जाए अगर मरकरी, तो डिसीजन लेने में उसको दिक्कत होती है। बृहस्पति की बात है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एडवाइजर होगा, काउंसलर होगा, स्पेशली मून भी साथ में आ जाता है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हो सकता है। पब्लिक में उसकी जो इमेज होगी वो बहुत अच्छी होगी, पब्लिक स्पीकिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, जो काम करेगा कहते हैं ना पूरे दिल से करेगा। लेकिन जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव भी है, और मैलेफिक इन्फ्लुएंस पे निगेटिविटी बढ़ जाती है। स्टबन होगा, एरोगेंट होगा, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाएगा, सेल्फिश होगा। सेल्फिश क्यों होगा, क्योंकि मून आज के डेट में भी इसी फिराक में रहते हैं कि मरकरी को कैसे ग्रैब किया जाए। डाउटफुल नेचर होगा, वो पूरी अलोप वाली स्टोरी सुनेंगे तो आपको, मरकरी है ओवरली टॉकेटिव होगा, ज्यादा बात करेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। अगर मैं करियर की बात करूं कि किस करियर, किस मतलब करियर में या जॉब में, किस तरह के करियर में ये लोग अच्छा करेंगे, फूड इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, जो डेयरी इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, या ड्रिंक से रिलेटेड, जैसे पेप्सी वगैरह, जो कुछ भी है जिसको लोग उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं,
या शॉप में भी जो सेल करते हैं बेवरेजेस को। प्लस ऐसे लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे पुरोहित हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिकॉज फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ थ्रोन, राजगद्दी दिखाता है। तो ऐसे लोग वो काम भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन अच्छे हो सकते हैं। फूड की मैं बात करता हूँ तो जो केटरर का काम होता है, जो केटरिंग या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी की पूरी आप पकड़ सकते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मून है, मरकरी है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये लोग, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। फोर्थ हाउस है तो रियल एस्टेट एजेंट भी अच्छे हो सकते हैं, गवर्नमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं, हायर पोजीशन पे रह सकते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। मिलिट्री, इवन मिलिट्री पुलिस में भी ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अब कोई पूछेगा ऐसे कैसे मिलिट्री पुलिस, मार्स तो है नहीं। मैंने कहा मून अगर अच्छे कंडीशन में हो तो व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहता है। इसीलिए मून जब 12th में अच्छे कंडीशन में होता है तो वो बाहर नहीं ले जाते हैं, उल्टा उसको आर्मी पुलिस में डाल देते हैं देश की सेवा करने के लिए। अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। मून की बात है, अगर अच्छे कंडीशन में पुष्या में अगर मून है और अच्छे कंडीशन में है, सिंगर बहुत अच्छे हो सकते हैं ये लोग। जो प्लेसेस होंगे आपको इसी से प्लेसेस भी फाइंड निकाल करके ले करके आना है। वो सारे प्लेसेस, मैंने गार्डन वार्डन की बात करी थी, तो आप जहाँ स्नेक का जो एरिया है वो हो सकता है। सीक्रेट सर्विस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी जैसे सीआईए, एफबीआई, रॉ वगैरह, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं, लॉ फॉर्म्स देख सकते हैं। इस तरह के जो चीजें रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए रियल एस्टेट हमने कहा तो आप बिल्डिंग पकड़ लो, जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो सारी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं इस जगह से। मैंने पॉलिटिक्स कहा तो जो पॉलिटिकल प्लेसेस होते हैं या प्लेसेस जहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप था तो जो प्रोस्टिट्यूशन प्लेस होता है, सैटर्न है तो ड्रग व्रग की भी बात आती है, नशे की बात आती है, तो आप उस जगह को देख सकते हैं। अब प्लैनेट का देखें कि कौन कौन से प्लैनेट इसमें रह के क्या रिजल्ट देंगे। सन जब पुष्या में होंगे तो सबसे पहले तो फादर से रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, एक एक तरह का स्ट्रगल रहेगा। सक्सेस भी स्ट्रगल के बाद मिलेगा, क्योंकि कर्म कारक है, इतना इजीली सन को नहीं बोलेंगे कि बिकॉज यू गेट एग्जॉल्टेड इन द फर्स्ट हाउस, चलो भाई तुमको दे दिया मैंने कि पूरा जो है केक वॉक मिला हुआ है। नो, यू आर इन सैटर्न्स नक्षत्र, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एनफ एफर्ट डाल रहे हो टू बिकम सक्सेसफुल। लेकिन एनिमिटी रहती है, वो फादर से रहे, गवर्नमेंट से रहे, चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन अगर देवता के लेवल पे देखें, डियती लेवल पे देखें, तो बृहस्पति और सन का कॉम्बिनेशन महाराज योगा देता है। किस घर में ये प्लेस है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मून अगर हो, अब लोग बोलेंगे कि यार मून अगर सैटर्न के नक्षत्र में हो तब तो ये विष योग है। विष योग को समझने के लिए आप ऐसे समझे, एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवावस्था, नॉट युवा, जो बाल अवस्था का जो बच्चा होता है, क्योंकि मून तो 2.5 दिन में तेजी से चलते हैं, एक धीरे चलने वाला और एक तेज चलने वाला, एक जल्दी सोच के जल्दी जल्दी काम करने वाला, एक जिसने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, वो स्लो डिसीजन लेता है और धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करता है। इन दोनों में कहीं मैच नहीं है। यही रीजन है कि मून जो है जब पुष्या में आए, सक्सेसफुल तो बनाता है लेकिन एंग्जाइटी बहुत देता है, दुश्मन भी बढ़ा देगा। दुश्मन के ऊपर आप विजय भी पालेंगे, क्यों? क्योंकि शनि का जो एक्सपीरियंस है वो मून के पास है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा होती है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है। यही अगर जुपिटर हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देवता भी उसके जुपिटर हैं। आपको विक्ट्री मिलेगी, आप एनिमीज के ऊपर, आपको शत्रु के ऊपर विजय मिलेगी। आप मंत्रा सिद्धि कर सकते हैं, आप पुरानी चीजों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और आप स्कूल में, कॉलेजेस में आप एक अच्छे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर के नाम से आप जाने जाएंगे। ये सारी चीजें अगर जुपिटर हो तो गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। वीनस अगर हो तो देखिए, वीनस और सैटर्न बहुत अच्छा जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहां आप समझो कि फाइनेंशियल गेन होगा। आ, हो सकता है आप टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराएं, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उससे आप पैसा कमाएं। बहुत से लोग देखते होंगे पुराना सिक्का इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको ले जाके सेल करते हैं हायर प्राइस में। वीनस एंड पुष्या ये काम आप कर सकते हैं। फूड का बिजनेस कर सकते हैं, फाइनेंस का बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो वीनस सैटर्न के नक्षत्र में है। तो आप अगर वो 10th लॉर्ड है मून से, 10th लॉर्ड
लग्न से 10th लॉर्ड, स्पेशली मून से अगर 10th लॉर्ड वीनस है और पुष्या में हो, गो अहेड एंड डू दैट बिजनेस रिलेटेड टू। और सिर्फ बिजनेस ही क्यों, आप हायर एजुकेशन मैनेजमेंट स्टडीज में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। आप जनरल मैनेजमेंट की पढ़ाई करें या फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम लोग बोलते हैं, फाइनेंस की पढ़ाई जो है वो आप करें, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मरकरी यहाँ पे हर हाल में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा, वैदिक लिटरेचर वगैरह की भी पढ़ाई होगी, कैलकुलेशन इसका बहुत अच्छा होगा, और सक्सेस इसको लाइफ में स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 32 बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। एफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा। सैटर्न भी हो तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस तो मिलना है, सैटर्न का नक्षत्र है। रिलीजियस चीजों में इंटरेस्ट होगा, व्यक्ति जो है वो काफी मतलब फ्रेंडशिप करने वाला, लवेबल होगा, चैरिटी करेगा, डोनेशन करेगा, गुड कर्मा परफॉर्म करेगा, और पुरानी चीजों को, ओल्ड स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगा और पढ़ के उस नॉलेज से उसको कमाने के लिए भी यूज करेगा, उससे उसको कमाई भी हो सकती है। राहु है अगर पुष्य में तो राहु तो गुरु सॉरी सैटर्न को फॉलो ही करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब आप सोचो कि मैं राहु इन कैंसर की बात कर रहा हूं। जनरली राहु इन कैंसर अगर नक्षत्र छोड़ के देखे तो लगेगा यार ये तो कैंसर में आ गए, प्रॉब्लम करेंगे। बट द रियलिटी इज कि अगर 4 नंबर घर में तो 4 8 12 देख रहे हैं, तो विदेश में भी आपको सीक्रेट सर्विस में दे सकते हैं। फॉरेन लैंड पे आप इंडिया, मान लीजिए आप इंडिया में, तो इंडिया या किसी भी कंट्री में है तो उसके सीक्रेट सर्विस जो एजेंसीज हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। दे आर रियली गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। गवर्नेंस इसका बहुत अच्छा होता है। सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न कंट्रोल कर रहे हैं राहु को। फोर्थ हाउस, मैं कालपुरुष की बात कर रहा हूं, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो सोशल सर्विस, जहां हम लोग एनजीओ वगैरह देखते हैं। कंट्रोलिंग प्लैनेट कौन है? सैटर्न। सैटर्न इज गाइडिंग राहु। राहु कहेगा ठीक है मैं सोशल सर्विस देता हूं, एंड वॉट एवर राहु विल डू बहुत बड़े स्तर पे करे, इसलिए ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। राहु अगर पुष्य में हो तो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। प्रॉब्लम एक ही होती है, क्योंकि इसके देवता जो बृहस्पति हैं उसकी बात राहु सुनेंगे नहीं, अगर धर्मा फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे ही लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा झटका भी लगता है। बहुत बार जो केसेस वगैरह देखते हैं, या जिनको कि आईटी वाईटी का छापा वापा पड़ते रहता है। अगर यही मैं केतु की बात करूं तो अपने कर्म स्थान पे इनको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। इनको, इनकी जो कंपनी होगी, जो आसपास के लोग होंगे वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, उसकी वजह से इनका कर्मा जो परफॉर्म करेंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। फैमिली के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होगा। लेकिन इनके पास एक हिडन नॉलेज होगा। देखो अगर देवता बृहस्पति हैं और केतु वहां संबंध बना रहे हैं, केतु और सैटर्न श्राद्ध योग देते हैं, तो ये सारी बातें जो ने बैड कर्मा, बैड कंपनी, बैड डीड जो भी बात करी, ऑब्वियस सी बात है उस तरह का एक्सपीरियंस देगा जहां आप श्राद्ध योग को महसूस कर सकते हैं, उस दुख को। लेकिन बृहस्पति की होने की वजह से इनके अंदर एक हिडन विजडम होता है। और अगर दशा अंतरदशा इनके लाइफ में जुपिटर की आप महादशा अगर आ रही है, जुपिटर के अंतरदशा में अगर ट्रिगर मिलता है इनको गोचर से, तो ये लोग मंत्रा चैंटिंग में, धार्मिक चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र में अगर प्लैनेट पड़े हों तो उसको कैसे एनालाइज करें। प्लस ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि पुष्य नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, पुष्य नक्षत्र में जो प्लैनेट है वो किस भाव में है, क्योंकि भाव ही बताएगा कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर थर्ड हाउस में है, और मैं मार्स में शायद मैंने मार्स नहीं बताया, तो चूंकि थर्ड हाउस की बात आई तो मार्स याद आ गया। मार्स जो है डिले देते हैं। पुष्य में रहेंगे तो सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं देता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। फेल्यूर देते हैं, दुश्मन बढ़ जाएंगे, व्यक्ति फ्रॉड करने लगेगा, लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। अब थर्ड में हो, सिक्स्थ में हो तो एनिमीज वगैरह बढ़ जाएंगे। सिक्स्थ हाउस पुष्य हो, सिक्स्थ हाउस में मार्स पुष्य के होके बैठे हैं, तो एनिमीज बहुत बढ़ जाएंगे जिसको ओवरकम करना मुश्किल होगा। लेकिन वही अगर आप देखें तो अगर थर्ड हाउस कैंसर साइन है, पुष्य नक्षत्र में अगर मार्स है, तो ऐसे ऐसा आदमी क्या करता है, नई नई इनिशिएटिव शुरू करेगा और उसमें फ्रॉड करता है, क्योंकि थर्ड हाउस है। इनिशिएट करेगा करेज के साथ लेकिन फ्रॉड करेगा, क्योंकि नक्षत्र ये है। और स्पेशली अगर एक से दो और मेलेफिक इन्फ्लुएंस उसमें आ जाए तो इस तरीके से आपको चार्ट में प्लेसमेंट देखना है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कोई किसी और के बच्चे को पालेगा, अब मान लीजिए मेरे चार्ट में फिफ्थ हाउस में है, तो ठीक है हो सकता है मैं अडॉप्ट करूं। लेकिन अगर वही चीज आपको देखना है कि वो
सिक्स सेवन्थ हाउस में है, तो हो सकता है कि मेरा सेकंड चाइल्ड अडॉप्टेड हो, या मेरे छोटे भाई का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसने अडॉप्ट किया हो। तो पूरा चार्ट रोटेट करके आप निकाल सकते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है। थर्ड हाउस, मान लीजिए थर्ड हाउस पे जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि मार्स थर्ड हाउस में, ठीक है, अगर मैं खुद पे ही लेके चलता हूँ कि अगर मेरे में है मार्स थर्ड हाउस पुष्य नक्षत्र आई कैन फ्रॉड, लेकिन अगर यही आप लग्न में देखें तो इसका मतलब क्या निकलेगा। लग्न में पुष्या के होकर के मार्स बैठे हुए हैं, हो सकता है आपका जो बड़ा भाई हो वो नई इनिशिएटिव ले और वहां फ्रॉड करे, या बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी हो, क्योंकि 11 से वो थर्ड पड़ता है लग्न, तो उसके लिए न्यू इनिशिएटिव हो गई। आपके लिए मतलब बदल गया, उनके लिए मतलब बदल गया। स्पाउस के लिए वो सेवेंथ हो गया, तो स्पाउस के लिए सेवेंथ हो गया, पुष्या में मार्स है। आप सोच सकते हो मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, और किसको आएंगे, स्पाउस को आएंगे। तो हु इज द कल्प्रिट, यू आर द कल्प्रिट कल्प्रिट कल्प्रिट। क्यों, क्योंकि आपके लग्न में बैठा हुआ है। तो जो जो सक्सेस नहीं मिल रहा है, जो डिफिकल्टीज हैं, वो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपके स्पाउस को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि वहां से सेवेंथ सेवेंथ से आप सेवेंथ देखेंगे तो उनके लिए मैरिज प्लेस होगा। इस तरीके से आप पूरा चार्ट रोटेट करके आप नक्षत्र को देख सकते हैं, किस घर में ये नक्षत्र है, कौन से भाव में कौन सा प्लैनेट पड़ा है, उसका क्या असर होगा। एक से ज्यादा प्लैनेट हो रिजल्ट एक्सचेंज करेंगे, तीन प्लैनेट हो दो फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्शन बना लेते हैं और बीच वाला बाहर हो जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो अलग अलग वीडियोस में उसको देखें समझे और इंप्लीमेंट करें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पुष्य नक्षत्र का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में हम लोग अश्लेषा की बात करेंगे। इसी के साथ आज विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।